उसके बाद हमने ये एग्जांपल है हमारे पास, हमें लोकेट करने हैं 4 एंगल्स गिवन हैं, हमने इनको लोकेट करना है कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, नीचे y प्राइम होगा और यहाँ पर x प्राइम होगा। तो क्योंकि हमने -45 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको क्लॉकवाइज लेंगे। क्लॉकवाइज के लिए हम नीचे की तरफ जाएंगे, हम अपने प्रोट्रैक्टर को इसके ऊपर रखेंगे, जीरो लाइन को जीरो के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास है 10 डिग्री, 20, 30, फिर 40, फिर 40 के बाद आगे 5 पॉइंट के बाद यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो ये 45 डिग्री बनेगा और इसको हम ओरिजिन के साथ मिला देंगे। तो ये हमारा, क्योंकि हमने ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिया, क्लॉकवाइज लिया है, घड़ी की सिमत में लिया है, तो ये -45 डिग्री होगा, इसकी जो मेजरमेंट है वो नेगेटिव होगी। तो जिस तरह हमने अभी देखा है कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लेंगे, तो ये क्लॉकवाइज एंगल था तो इसको हमने नेगेटिव लिया, तो इस तरह ये लोकेट हो गया एंगल जो हमने फर्स्ट पार्ट में करना था -45 डिग्री। उसके बाद 120 डिग्री है, बिल्कुल उसी तरह हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये x है, ये y है, ये x प्राइम और यहाँ पर y प्राइम। तो 120 डिग्री के लिए इसी तरह हम अपने प्रोट्रैक्टर को इसी तरह ऊपर रखेंगे, जीरो लाइन को जीरो के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर 100 डिग्री, यहाँ पर 110 और यहाँ पर 120 डिग्री बनता है। तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ मिला देंगे। तो ये वाला एंगल जो है ये 120 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसकी जो मेजरमेंट है वो पॉजिटिव होगी। आफ्टर दैट सी पोर्शन में है हमारे पास, सी पार्ट है, ये भी पार्ट था, सी पार्ट है 45 डिग्री। तो उसके लिए भी हम ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये x है, ये x प्राइम, ये y और ये y प्राइम। हम यहां पर अपने प्रोट्रैक्टर को रखेंगे, जीरो लाइन के ऊपर जीरो और 90 के ऊपर 90 आना चाहिए, और 45, तो ये 40 है और यहां पर ये 45। तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ मिला देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव था, इसको भी हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो ये एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद है -270 डिग्री, उसके लिए हम अगेन यहाँ पर उसी तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये x है, ये x प्राइम है, ये y है और ये y प्राइम। तो हम x को x से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनिशियल पोजीशन जो है वो हमारी x एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। तो क्योंकि -270 डिग्री है, यहां पर हम देखें ऐसे एंगल स्टार्ट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज लें तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज लें तो नेगेटिव होता है। तो यहां तक हमारा एंगल -90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -180, फिर आगे यहाँ तक -270, यानी कि ये एंगल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक ये एंगल -270 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है, नीचे -90 डिग्री आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, यहाँ पर -180 डिग्री और यहाँ पर -270 डिग्री,
यानी कि 90 डिग्री और -270 डिग्री की पोजीशन सेम है, लेकिन एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। अगर हम क्लॉकवाइज आते हैं तो ये -270 डिग्री बनता है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो यहाँ पर जो पोजीशन थी एंगल की वो 90 डिग्री थी। तो इस तरह ये चारों पार्ट कंप्लीट हो गए, इसमें हमने इन एंगल्स को लोकेट कर दिया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हम ये करते हैं कि डिग्री मिनट सेकंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में हमने कन्वर्ट करना है 25 डिग्री 30 मिनट्स को डेसिमल डिग्रीज फॉर्म में। तो देखें यहाँ पर हमारे पास 25 डिग्री है, आगे 30 मिनट्स हैं, तो हम इनको सेपरेट करते हैं, 25 डिग्री अलग करते हैं प्लस 30 मिनट अलग करते हैं। अब देखें 25 डिग्री टू एज इट इज आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, या अगर हम 1 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 60 यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो क्योंकि ये 30 मिनट्स हैं तो इनको हमने डिग्री में लेकर आना है, तो मिनट्स को देखें डिग्री में लेकर आने के लिए 60 से डिवाइड किया है, तो बिल्कुल यहां पर भी हम 30 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो ये डिग्री बन जाएगा। तो 25 डिग्री प्लस 30 डिवाइड बाई 60 अगर आप कैलकुलेटर से करें तो 0.5 बनता है। ये भी डिग्री है, दोनों डिग्री आ गए, तो 25 प्लस 0.5 ये 25.5 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरह ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में है कि हमने 32.25 डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 32.25 डिग्री, तो 32 डिग्री अलग करते हैं और 0.25 डिग्री अलग करते हैं। अब ये 32 डिग्री प्लस 0.25, क्योंकि ये 0.25 डिग्री है तो हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 0.25 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स बन जाएंगे। तो 32 डिग्री प्लस ये मल्टीप्लाई करते हैं हम 25 को 60 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 है, 0.25 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये 15 आ जाएगा। तो 15 मिनट्स, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 32 डिग्री 15 मिनट्स। तो इस तरह हमने ये एग्जांपल कंप्लीट कर ली। इसी तरह हम नेक्स्ट जो 2 एग्जांपल हैं उनको भी कंप्लीट करते हैं। इसको पहले रिमूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें हमने कन्वर्ट करना है 12 डिग्री 23 मिनट एंड 35 सेकेंड्स को डेसिमल डिग्रीज में, और अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये करेक्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 12 डिग्री 23 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स। तो 12 डिग्री एज इट इज आया, प्लस 23 मिनट्स है और 35 सेकेंड्स है। क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट होता है हमारे पास, बल्कि 1 डिग्री होती है हमारे पास 60 मिनट्स के, और फिर अगर हम 60 को इधर आके डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 मिनट आ जाता है 1/60 डिग्री के। इसी तरह 1 डिग्री हमारे पास होती है 3600 सेकेंड्स, और अगर हम 3600 सेकेंड्स को इधर आके डिवाइड कर दें, 3600 इधर डिवाइड कर दें तो इधर हमारे पास 1 सेकेंड आ जाता है। यानी कि 1 सेकेंड इक्वल टू होता है 1/3600 डिग्री बनता है ये, और 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। अब देखें ये 12 डिग्री है और मिनट्स है, मिनट से हमने डिग्री में आना है, तो डिग्री में आने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, 23 डिवाइड बाई 60 करेंगे। इस तरह सेकंड से हमने जब डिग्री में आना है तो सेकंड से डिग्री में आने के लिए 3600 से हम डिवाइड करेंगे, तो 35 उसी तरह डिवाइड बाई 3600, ये भी डिग्री बन जाएगा और ये भी डिग्री बन जाएगा। तो ये 12 डिग्री प्लस 23 को कैलकुलेटर से हम डिवाइड करते हैं, 23 डिवाइड बाई 60 ये आ जाएगा हमारे पास 0.3833। इसी तरह हम 35 को डिवाइड करते हैं 3600 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.00972। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ये भी डिग्री है ये भी डिग्री है, इन तीनों को ऐड करते हैं, 12 प्लस 0.3833 प्लस 0.00972, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.39
302 डिग्री। तो इस तरह ये एग्जांपल भी कंप्लीट होगी जिसमें हमने इस 12 डिग्री 23 मिनट्स और 35 सेकंड्स को कन्वर्ट किया डिग्रीज में, डेसिमल डिग्रीज में। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमने 5 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट फाइंड आउट किया। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने करना है तो ये 12.393 ये इतना हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। इस एग्जांपल में हमने कन्वर्ट करना है 45.36 डिग्री को डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। तो हमारे पास 45.36 डिग्री है, इसको हम लिख लेते हैं 45 प्लस 0.36, क्योंकि बहुत डिग्रीज थे तो यहाँ पर डिग्रीज का ऑप्शन आ जाएगा। तो 45 डिग्री प्लस, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के, तो हम 0.36 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो ये मिनट्स बन जाएंगे। तो 45 डिग्री प्लस 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 60 करते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21.6 मिनट्स। तो अगेन 45 डिग्री प्लस 21 मिनट्स, और ये क्योंकि डेसिमल में है तो 0.6 मिनट। अब ये 45 डिग्री 21 मिनट प्लस, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 0.6 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 60 के साथ तो ये सेकंड्स बन जाएंगे। तो 45 डिग्री प्लस 21 मिनट्स प्लस हम 0.6 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो ये आ जाएगा 36 सेकंड्स। तो ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री 21 मिनट और 36 सेकंड। तो इस तरह ये एग्जांपल भी हमने कंप्लीट कर दी। तो इस तरह हमने जो एंगल की मेजरमेंट थी डिग्रीज में, मिनट्स में या सेकंड्स में, उसको हमने इस टॉपिक में समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एंगल की रेडियन मेजर है या सर्कुलर मेजर है उसको हम डिस्कस करेंगे।